है ना। सारी से ही कहती है यस हमें झुंड कबूल है, लेकिन जैसे ही झुंड में आती है एक के कांटे दूसरे के शरीर के हमारे खून के छोड़ती है। ओहो, इससे क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य का झुंड हो चाहे सेही का झुंड हो, आपसे प्रकृति लहू की परीक्षा मांगती है। इंसान झुंड में मिलते हैं तो ईगो क्लेश होता है, टकराता है ईगो, चीजें टकराती है, एक दूसरे के भाव और स्वभाव टकराते हैं, लेकिन जिसने कनेक्शन और बॉन्डिंग बनाई वो जीत जाता है। अगर मानव के रूप में जन्म मिला है तो आपकी जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी ने आपको दिया है, लौटाने की जिम्मेदारी है। परिवार ने आपको दिया है, लौटाने की जिम्मेदारी है। माँ बाप ने आपको दिया है भैया, लौटाने की जिम्मेदारी है। कम्युनिटी ने आपको दिया है, लौटाने की जिम्मेदारी है। मानव जीवन का सबसे परम धर्म है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा कर लो। आप एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, आदर्श माँ, आदर्श पिता, आप जो चाहो अपने जीवन में अपना सिंबोलिज्म पूर्ण कर सकते हो, केवल एक काम करके। जब जब जो रोल मिला निभा दे रे, निभा दे रे। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे तो कहकर नहीं देते थे, करके देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा, उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा। शाम तक का टाइम है बेटा। गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। बस बेटा, जो आदतें नहीं है उन्हें उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जो वर्षों से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन गई उन्हें कभी नहीं उखाड़ा जा सकता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है वहां से एक एक बूंद गिरती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक बिंदु, एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। क्या मतलब? उस एक बूंद ने 8 सेकंड का अनादिकाल से रूल नहीं तोड़ा। एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से गिर रही है, लेकिन उसने कभी दिवाली की छुट्टियां नहीं मनाई, उसने कभी होली के गीतों में अपना टाइम खराब नहीं किया, उसने कभी भी ऐसा समय खराब नहीं किया जो कहेंगे अब मैं तो थोड़े दिन नहीं गिरूंगी, अब इतना गिर लूं। वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से हजारों सालों से गिर रही है। ओरिजिन बिंदु जिसका बूंद है, दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दी अमेजन। और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था, तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा, यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूं। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है। ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे, मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा हुआ यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने यही किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा, ऑर्डर किया। 1 दिन 2 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा, ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ईगो हट हो गई। तो मैनेजर की पत्नी उधर ही काम करती थी, उसने कहा यार ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर तू, आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के दे चम्मच में। चला बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना समझता है, आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुनते उठ गया, ओ माय गॉड मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश, और रगड़वा, अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। भारत सरकार से मैं एक अपील करना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं, जो आज आपको बात कह रहा हूं,
कि आपको अपने जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, तब जाके आप फाइनेंस की डिसीजन ले पाओगे। इस व्यापार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बात के मैटर हैं। पहले तो मैं आपको कहना जा रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होगी नहीं दिखने वाली चीजें। क्या आपको नेम फेम गाड़ी बंगला यश मान प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको तो नहीं दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है, आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है, आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है, आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है, आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, आपको यकीन नहीं होता होगा तो मैं पूछता हूं, ये बिजली इन तारों में बहती हुई दिखती है क्या? लेकिन छू के देखना, रोम रोम को पता चल जाएगा कि इसमें पावर है कि नहीं है।